नमस्कार भक्तों, गुरु नानक देव जी विश्व का भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्होंने क्या देखा? यहाँ पर हर इंसान दुखी है, कोई सुखी है ही नहीं। किसी को दुख इस बात का है कि उसके पास बहुत कुछ है और कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास कुछ है ही नहीं। कोई दुखी है अपने परिवार से और किसी को अपने शरीर का दुख है। कोई तो इसलिए दुखी है कि उसके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो गई और कोई इसलिए दुखी है कि उसके घर में एक बीमार पड़ा हुआ है या बुजुर्ग है, परेशान करता है और वो जाता ही नहीं, यानी कि उनकी मृत्यु नहीं हो रही। कोई दुखी इसलिए है कि मृत्यु हो गई और कोई इसलिए दुखी है कि मृत्यु क्यों नहीं होती। इंसान बड़ा अजीब है, वो ये चाहता है कि उसके जीवन में अगर सुख आया है तो वो जाए ही नहीं और उसके जीवन में दुख कभी नहीं आए। मेरी मनमर्जी कैसे चलेगी? प्रकृति परिवर्तनशील है, यहाँ दुख और सुख अपने वक्त पर आएंगे, अपने वक्त पर रहेंगे और अपने वक्त के बाद चले जाएंगे। हमारी मनमर्जी नहीं चलेगी। हम ज्ञान में ये सीख चुके हैं कि ये दुख और सुख शरीर को लगता है। शरीर को चलाने वाला जीव में एक चेतन तत्व होता है जिसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा यानी कि परमात्मा का वास, वही शरीर को चलाता है। आत्मा में किसी प्रकार का कोई दुख और सुख होता ही नहीं। जब दुख और सुख शरीर को होते हैं तो शरीर का अगर हम इलाज करें तो दुखों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब इस सवाल का क्या जवाब हुआ कि क्या हम दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हाँ, बहुत बड़ी हाँ। तो सबसे पहले हम शरीर का अध्ययन करेंगे, क्योंकि दुख और सुख शरीर को लगते हैं, इसलिए हमें शरीर के बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है। शरीर 3 प्रकार के हैं। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। इन तीनों शरीरों का अध्ययन करने के बाद हम ये जानकारी हासिल करेंगे कि दुखों से इनको कैसे विजय प्रदान कर सकते हैं। स्थूल शरीर यानी कि शरीर के वो भाग जो हमें दिखलाई देते हैं। हाथ, पैर, कान, नाक, आंख, ये हमारे स्थूल शरीर के प्रकार हैं। ये कोई भी काम नहीं करते हैं, ये जड़ होते हैं। जब मन के अंदर कोई इच्छा पैदा होती है और वो इच्छा प्रबल हो जाती है तो मन बुद्धि की मदद से शरीर को आदेश देता है कर्म को पूरा करने के लिए। तो मन बुद्धि को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी कि मन के अंदर इच्छा किसी कारण से पैदा होती है और जिन कारणों से हमारे मन के अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं उन्हें हम कारण शरीर कहते हैं। अब स्थूल शरीर, इसमें सुख और दुख कैसे आएगा? कभी हमारे शरीर को चोट लग जाती है या बीमारी आ जाती है तो इसका इलाज क्या है? अपनी मनमानी ना करें, सही डॉक्टर के पास तुरंत जाएं, उसका पूरी श्रद्धा के साथ इलाज करें और शरीर को स्वस्थ करें। शरीर ईश्वर के द्वारा दी गई एक अमूल्य निधि है, इसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है, क्योंकि सारे कर्म इसी के माध्यम से, इसी के द्वारा, इसी की मदद से पूरे किए जाते हैं। तो इसको सही कैसे रख सकते हैं?
शरीर को सही भोजन दीजिए। लगातार नियमित रूप से व्यायाम करिए। शरीर को खाली मत रखिए, इनसे पूरा काम लीजिए और अनुशासन में रखिए। अनुशासन का मतलब यह है कि सारे कार्य समय से करें, शांति से करें, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और अपने शब्दों का भी सही चयन करें। जब शांत स्वभाव से धीरज से काम करेंगे तो शरीर को कष्ट कम होगा। अगर हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो इससे होने वाले दुखों से बच सकते हैं। फिर दूसरा शरीर हमने देखा, सूक्ष्म शरीर, मन और बुद्धि। मन का अनुभव करने से हमें ये ज्ञान हुआ कि ये तो हमेशा भटकाता रहता है, हमें चैन से बैठने ही नहीं देता। एक इच्छा पूरी करिए, दूसरी पैदा, और दूसरी पूरी करिए तो तीसरी पैदा। और जब ये इच्छा प्रबल हो जाती है तो बुद्धि, और बुद्धि हमेशा तर्क वितर्क में लगी रहती है, संशय में रहती है, निश्चय में रहती ही नहीं। इसका इलाज कैसे करें? मन को गुरु की शरण में भेज दीजिए। गुरु ज्ञान से मन को स्थिर करेगा। हो सकता है कि गुरु आपको पूरे संसार का भ्रमण कराए, दिखलाए कि यहाँ क्या क्या कष्ट हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। बचने का एक ही तरीका, आत्मरस में रहें। मन अगर ज्यादा परेशान करे तो उसका कचूमर निकाल देगा गुरु और उसको अनुशासन में रहने का ज्ञान देगा। अगर हमारा मन अनुशासन में रहता है तो ये हमें परेशान नहीं करेगा और हम कई दुखों से बच सकते हैं और गुरु के निश्चय में रहेंगे। अब मन के अंदर जो इच्छाएं पैदा होती हैं उसका कोई कारण होता है जिसे हम कारण शरीर कहते हैं। अब कारण शरीर का अध्ययन करना भी जरूरी है। कारण शरीर के कारण जो कारण पैदा होते हैं वही हमारे मन के अंदर इच्छाओं को प्रबल करते हैं। ये कारण शरीर के भी 3 भाग होते हैं। ये जो कारण पैदा होते हैं 3 कारणों से पैदा होते हैं। पहला कारण है हमारे अंदर छिपी हुई वासनाएं। अब वासनाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। एक शुद्ध वासनाएं, एक अशुद्ध वासनाएं और तीसरा मिश्र वासनाएं। शुद्ध वासनाएं यानी कि सतो कर्म से प्रेरित होती हैं। हमें अच्छा बनने की इच्छा होती है, दानी बनने की इच्छा होती है और सबसे बड़ा आदमी बनने की इच्छाएं होती हैं। दूसरा अशुद्ध वासनाएं जो तमो कर्म से प्रेरित होती हैं, यानी कि हमेशा दिल में गलत काम को गलत तरीके से करने की इच्छाएं, किसी को नीचा दिखाने की ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, दूसरे को खत्म करने की भावना। टेररिस्ट भी जो बनते हैं वो इन्हीं कारणों से, इन्हीं इच्छाओं के कारण बनते हैं। और तीसरा मिश्र होता है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों का वास होता है। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करना गलत नहीं है, लेकिन बेईमानी से बिजनेस करना गलत है। किसी को दान दक्षिणा करना गलत नहीं है, लेकिन अपने को रईस समझना, दानी समझना और दूसरे को गरीब समझना गलत है। अब सवाल ये पैदा होता है
कि इन वासनाओं का इलाज कैसे करें कि ये हमें दुखी सुखी मत करें, ये हमारे वश में रहें। हमने ज्ञान में सीख लिया है कि जीव में एक चेतन तत्व होता है जिसे हम आत्मा कहते हैं। जहाँ परमात्मा का वास होता है वही हमारे शरीर को चलाता है। तो हम अपने सारे काम चेतन तत्व के आदेश में करें, आत्मा के रस में रहकर करें, ईश्वरी प्रेरणा से करें। अगर हम ईश्वरी प्रेरणा से कर्म करेंगे तो ये वासनाएं नियंत्रित रहेंगी। हम अपनी इंद्रियों का सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। इंद्रियों का उतना ही इस्तेमाल होगा जितना हमारे शरीर को जरूरत है। उसके बाद ढक्कन बंद। अब शरीर का दूसरा प्रकार है अहंकार। हमारे में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे ज्ञानी हूँ, मैं सबसे दानी हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। अहंकार हमारे कई दुखों का कारण बनती है। अहंकार को वश में करने का एक ही तरीका है, मैं करने वाला कुछ हूं ही नहीं, मैं ना ही। जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। अगर जब सब काम ईश्वर की मर्जी से होता है, मैं करने वाला ही नहीं हूं, अकर्ता बनकर निष्काम भाव से काम करूंगा, तो मेरे अंदर अहंकार पैदा ही नहीं होगा और मैं कई दुखों से बच जाऊंगा। कारण शरीर का तीसरा प्रकार है दूसरा देखना। सारा लड़ाई झगड़ा दो में होता है। एक अगर अकेला है वो न तो लड़ सकता है न झगड़ सकता है, वो हमेशा आनंद में रहेगा। और हम ये पहले ही सीख चुके हैं कि जीव के अंदर एक चेतन तत्व होता है जो हमारे शरीर को चलाता है। ये चेतन तत्व सब में है, सिर्फ मेरे में नहीं है। मैं अलग नहीं हूं, हर जगह उस परमात्मा का ही वास है। जब हर जगह हम उस परमात्मा के ही दर्शन करेंगे तो दूसरा हमारे जीवन में रहेगा ही नहीं और सारा झगड़ा समाप्त और दुखों का कारण वश में आ जाएगा। तो भक्तों, हमने आज सीखा कि दुखों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। पहला, अपने शरीर को स्वस्थ रखना। दूसरा, मन बुद्धि को गुरु के हवाले कर देना और गुरु के आदेश पे उस पे नियंत्रण रखना, उसको कंट्रोल से बाहर नहीं होने देना। कर्म अकर्ता बनकर निष्काम भाव से करें। सब में ईश्वर का वास देखें। जब सब तरफ ईश्वरी है तो दूसरे का भेदभाव खत्म कर दें। अगर ये इलाज हम कर सकते हैं, करेंगे, तो दुखों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और मैं गारंटी करता हूं कि आप सुख में रहेंगे, सुख दुख आपको भासेंगे नहीं और हमेशा आनंद में रहेंगे। थैंक यू।